वेलकम ऑल। जैसा कि थंबनेल और टाइटल आपने देखा होगा कि 12 अगस्त के लिए एनालिसिस वीडियो है, लेकिन मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों का टाइम वेस्ट ना हो या फिर डिसअपॉइंट ना हो आप, इसलिए बता रहा हूँ कि इस वीडियो में एनालिसिस में आपको नहीं बताने वाला हूँ। अब आपको लगेगा कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए क्योंकि कुछ लोग आते हैं सिर्फ लेवल्स देखने के लिए, वो कभी चीज़ें सुनते ही नहीं है। मैं लर्निंग की चीज़ें बताता हूँ या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, वो नहीं सुनते, लेवल्स देखने के लिए सीधा सीधा वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं कि लेवल्स कहाँ बताई गई है। तो उन लोगों को मैं कहना पहले तो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखिएगा। मैं भले ही यहाँ पे एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, फिर भी देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे या फिर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और उसके बावजूद भी आपको यहाँ पे सिर्फ लेवल चाहिए तो आप फिर वीडियो को स्किप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट इतना क्या इंपॉर्टेंट है जो कि एनालिसिस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, एनालिसिस भी हमारा उतना ही इंपॉर्टेंट है। और जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो आज बताना क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा होगा कि मार्केट 4-5 दिनों से बहुत ही ज़्यादा ख़राब यहाँ पे चल रहा है। आप देखो कि पहली एक कैंडल बनी, आज एक्सपायरी का दिन था, पूरे दिन साइडवेज रहा है। मतलब कॉल पुट वालों को किसी को पैसा बनाने नहीं दे रहा है मार्केट। और यहाँ पे इस दिन भी आप देखो साइडवेज था, उससे एक दिन पहले भी साइडवेज, उससे एक दिन पहले भी। अब ये कब हो रहा है और क्यों हो रहा है? जो यहाँ पे क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यहाँ पे जब से इम्प्लीमेंट किया है रेगुलेटर्स ने, तब से मार्केट में पार्टिसिपेशन कम हो गया है। मैं आपको 2-3 दिनों से बता रहा हूँ कि पार्टिसिपेशन बहुत कम है, मार्केट मूव नहीं कर पा रहा है, लिक्विडिटी ड्राई हो गई है। क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में पहले स्टार्टिंग के 1-2 दिन आपने देखा 200-200 पॉइंट ऊपर यहाँ पे क्लोज हुआ था। और सेंसेक्स के दिन भी आपने देखा बहुत बड़ा मैनिपुलेशन हुआ था। सेंसेक्स का मैनिपुलेशन तो मैंने आपको उसी दिन यहाँ पे रीजंस और पूरी चीज़ें दिखाई थी, ठीक है, पूरी चीज़ें एग्जाम्पल दिखाए थे और समझाया था आपको कि मैनिपुलेशन सेंसेक्स में कैसे हुआ है, ठीक है। तब आपको वो ज़्यादा कुछ यहाँ पे लगा नहीं होगा, कुछ लोगों ने छोड़ दिया होगा, इस कान से सुन के यहाँ पे दूसरे कान से छोड़ दिया होगा कि चलो कुछ ना कुछ चीज़ें बताइए। बट आप यहाँ पे देखो कि वही चीज़ सेबी ने यहाँ पे कल के दिन, यहाँ पे आपने देखा होगा, कल या आज की न्यूज़ है, मैंने अभी देखा, तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि सही में 2 दिन यहाँ पे बड़ा मैनिपुलेशन हुआ है। और उस पे उन्होंने क्या कर दिया, अब जांच शुरू कर दी है, डेटा वो कलेक्ट कर रहे हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, राइट। अब ये कैश का सिस्टम क्या है आपको मैंने पहले ही बता दिया है, सभी को मोस्टली पता ही होगा कि ये क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, मतलब लास्ट में क्या होता था कि मार्केट जैसे ही क्लोज होता था वो 30 मिनट के व्यू ऐप के बेस पे एवरेज प्राइस पे क्लोज होता था। जो भी एवरेज प्राइस निकलती थी लास्ट में, ठीक है, 30 मिनट में जो भी ट्रेड होते थे एवरेज प्राइस निकाल के क्लोज होता था। अब रेगुलेटर्स को लग रहा है कि इसकी वजह से मतलब कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं बड़े ट्रेडर्स, ठीक है, या फिर बिग प्लेयर्स। तो उन्होंने एक कैश का सिस्टम, मतलब एक क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, इसमें क्या होता है कि 3:15 को मार्केट क्लोज होता है, फिर एक ऑक्शन सेशन होता है 3:35 को, फिर ऑक्शन सेशन के बाद प्राइस पता चल जाती है। मतलब मार्केट तो 3:15 को ही क्लोज हो रहा है, लेकिन ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मैनिपुलेशन हो रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है किसी को कहाँ क्लोज होगा, कोई भी ऑप्शन कॉल और पुट बढ़ भी रहे घट भी रहे, कुछ भी हो रहा है, राइट। तो पूरा मार्केट का एक स्ट्रक्चर इस तरीके से, हमारा मार्केट यहाँ पे इस चीज़ के लिए अभी रेडी नहीं है, तो स्ट्रक्चर पूरा ख़राब कर दिया इन्होंने। इस वजह से बिग प्लेयर्स भी थोड़े से मार्केट से दूर है, रिटेलर्स भी हमारे जैसे कुछ दूर है, तो मार्केट में लिक्विडिटी भी नहीं है। तो इस वजह से क्या किया है कि कल 12 यहाँ पे अगस्त को ट्रेडिंग कम्युनिटी ने, जैसा भी आप ट्विटर पे कहीं पे भी जुड़े हो आपने भी देखा होगा कि एक नो ट्रेडिंग डे कल के दिन डिक्लेयर किया है कि कोई भी यहाँ पे नो, मतलब ट्रेड नहीं करेगा, नो ट्रेडिंग डे है। कोई भी बाय की भी ऑर्डर नहीं लगाएगा और एग्जिस्टिंग ऑर्डर होगी तो सेल भी नहीं करेगा, ठीक है। अब जिनको नहीं पता था उन्होंने पोजीशन बनाई, वो कहीं ना कहीं ट्राई करेंगे। बट मैं मेरा यहाँ पे बता रहा हूँ मैं क्या करने वाला हूँ पर्सनली। मैं यहाँ पे ये बताने नहीं आया हूँ, ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि कल ट्रेड मत करो, ये बताने के लिए स्पेशल वीडियो है ये नहीं। मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा अब तक 1-2 सालों में बहुत सी चीज़ें यहाँ पे रेगुलेटर्स लेके आए हैं, यहाँ पे बहुत से चेंजेस लाए हैं। नए ट्रेडर्स को नहीं पता इसलिए बता रहा हूँ, बहुत से लोगों को पता होगा। क्या बहुत अच्छा लीवरेज मिलता था ऑप्शन सेलिंग पे, पहले लीवरेज पूरा के पूरा ख़त्म कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एक्सचेंजेस ने क्या किया, लीवरेज ख़त्म कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग तो हो रही है, ऐसा तो नहीं ऑप्शन सेलिंग बंद होगी, लेकिन रिटेल पब्लिक हमारे जैसी यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग से थोड़ी दूर हो गई है। पहले क्या करते थे, लोग आते थे, सीखते थे, कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट मतलब कैपिटल लेके आते थे, कुछ स्ट्रैटेजीज बनाते थे ऑप्शन सेलिंग की, और कुछ थोड़ा बहुत पैसा भी बनाते थे मार्केट से। लीवरेज खत्म कर दिया, ऑप्शन सेलर चला गया। उन्होंने क्यों लीवरेज खत्म कर दिया?
कि लोग यहाँ पे लीवरेज लेके ज़्यादा यहाँ पे मतलब ट्रेड करते, ज़्यादा पैसे का ट्रेड करते और गवा देते हैं। लेकिन वही जो ऑप्शन सेलर्स थे वो ऑप्शन बाइंग 10-20 रुपये वाले ऑप्शन हीरो हीरो करके तो लॉस ही कर रहे हैं ना। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, फिर मार्जिन बढ़ा दिए, लॉट साइजेस बढ़ा दिए, एक्सपोजर बढ़ा दिया। कोई भी स्ट्रैटेजी यहाँ पे छोटे ट्रेडर्स प्ले नहीं कर पाते, सब स्ट्रैटेजीज बड़े लोग ही करते, सिर्फ ऑप्शन का मार्केट रह गया है अब रिटेलर्स का। तो मैं इन सबसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे रेगुलेटर से भी चाहती है कि रिटेल को, यहाँ पे रिटेल जो पब्लिक है उनको बेनिफिट मिले या फिर उनके लॉसेस कम हो, इस वजह से रूल्स लेके आ रहे हैं। लेकिन उस वजह से यहाँ पे कहीं पे भी रिटेलर्स को बेनिफिट नहीं हुआ है। इन मार्केट चेंजेस की वजह से हर यहाँ पे महीने 2 महीने में एक नया रूल आ जाता है। मतलब ये हम जब तक एडजस्ट कर लेते इस रूल से नया रूल आ जाता है, क्या करेंगे ऐसे में ट्रेडर्स। इस वजह से यहाँ पे ये 12 अगस्त को नो ट्रेडिंग डे डिक्लेयर किया गया है। तो बहुत से मोस्ट ऑफ द लोग ट्रेड नहीं ही करने वाले। और मैं आपको, ये मेरा काम है, अगर मैं यहाँ पे वीडियोस डालता हूँ, आप देखते हो, एनालिसिस कुछ सीखते हो, तो मेरा बताना काम है कि क्या चल रहा है चीज़ें, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। तो मैं बता नहीं रहा हूँ कि आप ट्रेड मत करो, आपका डिसीजन है। मैंने आपको सब चीज़ें बता दी है, क्या हो रहा है मार्केट में, क्या नहीं हो रहा है, आपका डिसीजन है ट्रेड करना नहीं करना। मैं पर्सनली कल के दिन ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। इससे कोई बहुत बड़ा चेंज ऐसा नहीं आ जाएगा कि ये कैश का जो सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है, कल हम ट्रेड नहीं करेंगे तो फिर 13 अगस्त को सीधा यहाँ पे रोल बैक किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन कुछ इम्पैक्ट होगा। अभी रेगुलेटर्स को क्या लग रहा है कि ट्रेडिंग कम्युनिटी अवेयर नहीं है, कुछ भी हम चेंजेस लाए इनको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है पर्सनली कि कोई भी चेंज अगर यहाँ पे हो रहा है तो कंसिडरेशन में लिया जाए, यहाँ पे फेजेस में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, हमें कंसिडरेशन में लिया जाए रिटेल पब्लिक को। और कुछ ऐसा पहले उसका यहाँ पे कुछ फेजेस में या फिर उसका डेमो होना चाहिए, उसके बाद ही इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। कुछ भी आए और कुछ भी इम्प्लीमेंट कर दिए, इससे कितने ज़्यादा लोगों के लॉस हो रहे हैं। तो मेरा तो अब तक ऑब्जर्वेशन यही है कि रिटेल पब्लिक को कोई अब तक यहाँ पे सेबी ने जितने भी चेंजेस लाए किए हैं या फिर जितने भी रूल्स आए, उससे कोई फ़ायदा तो मुझे नहीं दिखा है जितना मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ठीक है। नुकसान ही हुआ है। लेकिन अब अगर कोई स्टैंड ले रहा है, ट्रेडिंग कम्युनिटी अगर यहाँ पे चाहती है कि कुछ स्टैंड लिया जाए, तो हम उसका हिस्सा होने के नाते हमें उस पे यहाँ पे उनके पीछे यहाँ पे खड़ा रहना होगा, राइट। इस वजह से मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। बाकी आपका डिसीजन है, आपको ट्रेड करना है नहीं करना है, आप ज़रूर डिसाइड करिएगा, ठीक है। बाकी 13 अगस्त को जो भी रहेगा मैं कल के दिन आपको एनालिसिस दे दूँगा, क्या है क्या नहीं। हाँ, मैं एनालिसिस ज़रूर दे सकता था आपको, एनालिसिस देने में कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे पता है, मैं एनालिसिस वीडियो में एनालिसिस आपको बता दूँ, 100 में से 98 लोग ट्रेड नहीं करेंगे, बट यहाँ पे 2 लोग ऐसे हो गए, 1 से 2 लोग वो ट्रेड ज़रूर करेंगे। इस वजह से एनालिसिस दे ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए अगर कोई डिसअपॉइंट हुआ होगा, किसी का टाइम वेस्ट हुआ होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको बताना ज़रूरी था। आई होप आपको यहाँ पे उस चीज़ से कुछ ना कुछ नए लोगों को समझ में आए कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली मार्केट में। बहुत से चेंजेस लाए, एक्सपायरीज कितनी अच्छी एक्सपायरीज थी, हर एक इंडेक्स में एक्सपायरीज होती थी। हम कभी निफ्टी एक्सपायरी प्ले करते थे, कभी यहाँ पे सेंसेक्स की करते थे, मिड कैप की करते थे, राइट। तो कुछ ना कुछ वहाँ से हम प्रॉफिट जनरेट करते थे अच्छे। एक्सपायरीज भी पूरी ख़त्म कर दी है, राइट। तो इस वजह से हमें यहाँ पे स्टैंड अप लेना पड़ेगा। तो कल के दिन यहाँ पे मैं पर्सनली ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, वही बता रहा हूँ आपको। बाकी आपका डिसीजन है। कुछ आपके भी जो कुछ होंगे यहाँ पे व्यूज़, वो आप कमेंट में बता सकते हो, कल ट्रेड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, या फिर कुछ आपको भी लगता है जो रूल्स नए आ रहे हैं उसके बेस पे जो भी चीज़ आपको लगती है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए, सो दैट मैं भी हर रोज़ मैं आपको सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो मुझे भी पता चले कि आपकी थिंकिंग क्या है इस मुद्दे पे। थैंक यू सो मच एवरीवन।